नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे हैं बुक्स न्यूज। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस मंजर की। रात का सन्नाटा, एक सुनसान सड़क और उस पर दौड़ता हुआ एक शख्स। उसका चेहरा खून से सना है, शरीर पर अनगिनत जख्म हैं और हलक से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है, बचाओ, कोई तो मदद करो। लेकिन अफसोस, गाड़ियां गुजरती रहीं, लोग तमाशबीन बने रहे और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला एक पत्रकार सड़क पर अपनी जान की भीख मांगता रहा। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि झारखंड के गढ़वा की हकीकत है, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। आज हम आपको दिखाएंगे उस खौफनाक रात की दास्तां और इस हमले के पीछे छिपे उस चेहरे की कहानी, जिस पर अब हजारों सवाल उठ रहे हैं। भावनात्मक मोड़, विकास साहू की आपबीती। यह कहानी है यूट्यूबर और पत्रकार विकास साहू की। वो विकास जो अपने कैमरे के जरिए दूसरों की आवाज बुलंद करते थे, गरीबों के हक के लिए लड़ते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही कैमरा और यही आवाज एक दिन उनकी जान की दुश्मन बन जाएगी। विकास बताते हैं कि उस रात उन पर कुछ नकाबपोश गुंडों ने हमला किया। वो लोग सिर्फ डराने नहीं आए थे, वो मारने आए थे। उनके हाथों में लाठियां थीं, छुरे थे। विकास कहते हैं, उन्होंने मेरे कैमरामैन को पीटा, वो जान बचाकर भागा। मैं खेतों की तरफ दौड़ा, लेकिन भीड़ ने मुझे घेर लिया। जब मैं गिर गया तो उन्होंने मेरे चेहरे पर लात घूंसों की बरसात कर दी। वो मुझे घसीटकर अंधेरे में ले जाना चाहते थे, ताकि मेरी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाए। जरा सोचिए उस दर्द के बारे में। 7 किलोमीटर, जी हाँ, 7 किलोमीटर तक विकास अपनी टूटी हुई हिम्मत और बहते हुए खून के साथ नंगे पांव भागते रहे। उन्होंने हर उस गाड़ी को हाथ दिया जो वहाँ से गुजरी, हर उस इंसान से गुहार लगाई जो वहाँ मौजूद था। लेकिन गढ़वा की उस सड़क पर उस रात इंसानियत शायद मर चुकी थी। कोई नहीं रुका। पुलिस थाने और अस्पताल पहुंचने तक का वो सफर विकास के लिए मौत से भी बदतर था। इन्वेस्टिगेशन एंगल, पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी, लेकिन जुर्म चाहे कितना भी अंधेरे में क्यों न किया जाए, कानून के हाथ वहां तक पहुंच ही जाते हैं। इस मामले में गढ़वा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इस जानलेवा हमले के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है: राहुल कुमार, मनोज ठाकुर, विवेक दुबे और सतीश कुमार यादव। लेकिन असली कहानी इन गिरफ्तारियों पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। विकास साहू का आरोप था कि यह हमला एक सोची समझी साजिश थी, जिसके पीछे एक बड़ा नाम है, और वो नाम है विकास माली का। द ट्विस्ट, विकास माली का पक्ष, आरोपी या शिकार। अब कहानी का दूसरा पहलू देखिए। वो विकास माली जिन पर इस हमले का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, जिन पर एक एनजीओ कन्या अभिमान विकास सोसाइटी के नाम पर धोखाधड़ी और यहाँ तक कि महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं, वे खुद सामने आए हैं। प्रभात खबर को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विकास माली ने इन सभी आरोपों को एक राजनीतिक साजिश करार दिया है। विकास माली का कहना है कि पुलिस ने जिन 4 लोगों को पकड़ा है, उनमें से वो सिर्फ एक मनोज ठाकुर को जानते हैं, जिसने कभी उनके पास मजदूरी की थी। माली का कहना है, मेरा इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो गढ़वा में रहता भी नहीं हूँ। लेकिन सवाल सिर्फ हमले का नहीं है। विकास माली पर आरोप है कि उनकी संस्था ने गरीब लड़कियों की शादी और मदद के नाम पर लोगों से पैसे ठगे। एक महिला सविता देवी ने उन पर यौन शोषण तक के आरोप लगाए हैं। इन गंभीर आरोपों पर विकास माली का जवाब चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, ये सब मुझे चुनाव से दूर रखने की साजिश है। मेरी संस्था रजिस्टर्ड है, हम 14 साल से काम कर रहे हैं। अगर मैंने गलत किया होता तो क्या मैं इतने साल तक संस्था चला पाता? जिस महिला ने आरोप लगाए हैं, वो खुद नशा तस्करी, कोरेक्स के धंधे में लिप्त थी। विकास माली खुद को एक समाजसेवी बता रहे हैं और विकास साहू उन्हें एक अपराधी। एक तरफ खून से लथपथ पत्रकार के आंसू हैं, तो दूसरी तरफ अपने दामन को पाक साफ बताते हुए एक एनजीओ संचालक के तर्क। निष्कर्ष और एंगेजमेंट। दर्शक क्या सोचें? अब सवाल यह है कि सच क्या है? क्या विकास साहू पर हुआ हमला केवल एक खबर को दबाने की कोशिश थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी व्यक्तिगत रंजिश और पैसों का खेल है? एक तरफ वो पत्रकार है जो 7 किलोमीटर तक मदद के लिए चिल्लाता रहा, और दूसरी तरफ वो सिस्टम है जो तब जागा जब पानी सिर से ऊपर चला गया। पुलिस अपनी जांच कर रही है, अदालत सबूत देखेगी। लेकिन बुक्स न्यूज आपसे पूछता है, क्या एक पत्रकार का सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाए? और अगर विकास माली सच बोल रहे हैं, तो फिर उस रात विकास साहू को मारने कौन आया था? इस मामले की हर एक परत हम आपके सामने खोलते रहेंगे। गढ़वा के इस रक्तचरित्र का अंत क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। अगर आपको लगता है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस जरूर लिखें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि विकास की आवाज सरकार के कानों तक गूंज उठे। मैं हूं इंद्रजीत और आप देख रहे थे बुक्स न्यूज। जय हिंद।